क्या आपको स्किप कर देना है अभी के टाइम पे, ताकि आप एक सेफ स्कोर, एक लीनियंट स्कोर 120 प्लस लेकर आ सको। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 12th के फिजिक्स सेट के ज्यादा क्वेश्चन देता है, क्योंकि 12th की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है। 11 से लेवल से मोल कॉन्सेप्ट करने, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इज द बेस मेकर। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो क्या किया। तो इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से कर लेना, इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा मतलब 60 मार्क इज योर करता है। इनऑर्गेनिक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अब जरूर लगाना। अगर कहीं आलतू फालतू सोर्सेस पे माथा नहीं मारना तो एटलीस्ट इन तीनों को एनसीईआरटी जरूर करके जाना, ठीक है। तो यू हैव टू मेक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कमांडिंग ऑन दिस केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। इक्विलिब्रियम में पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, महीना लग जाता है पूरा चैप्टर करने में। हेलो ब्यूटी झा दिस साइड पर्सन फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। तो कैसे हो यार? और 5 मई को नीट होने वाला है, मुश्किल से 20-22 दिन बचे हुए हैं। किसी की फिजिक्स रहती है, किसी की केमिस्ट्री रहती है, किसी का बायो रहता है। मुझे बहुत ज्यादा सिंपैथी है उनसे जिनका सब कुछ रहता है, ठीक है यार। मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा, बट अपने हिसाब से मेहनत करो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आए तो उसके बाद कोई रिग्रेट ना रहे कि तुमने अपनी मेहनत में कोई कमी रखी, ठीक है। टॉपिक है कि स्किप दिस चैप्टर। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर देखो। केमिस्ट्री में तो वैसे एनटी ने इतना उपकार करके दिया है, इतना उपकार करके दिया है कि धन्य हो तुम सब, क्योंकि हमारे टाइम पे केमिस्ट्री में इतने गंदे गंदे चैप्टर थे। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इतने बकवास चैप्टर। उसको करने के चक्कर में ना मुझे 3-4 घंटे खराब हुए थे नीट से एक दिन पहले, और जिसके कारण मैं ह्यूमन फिजियो का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ब्रीदिंग वाला ये सब चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाई थी। और ये सब चैप्टर मैं रिक्शे में मैंने रिवाइज किया था, जो मैंने बताया था कि आकांक्षा मैम के पॉडकास्ट से रिवाइज किया था। सो अब थैंक्स टू एनटीए कि वो सारे गंदे गंदे चैप्टर हटा दिए हैं। उसके बाद भी जो फिल्टर चैप्टर बचा उसमें से भी फिल्टर करके क्या आपको स्किप कर देना है अभी के टाइम पे, ताकि आप एक सेफ स्कोर, एक लीनियंट स्कोर 120 प्लस लेकर आ सको। तो एक टाइम हुआ करता था, यही था कि बहुत सारा सिलेबस था केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में है 38-40 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में भी हुए करते थे, बट अब तो बहुत सारा केमिस्ट्री पे एनटी ने उपकार किया, तो बहुत से चैप्टर्स हट ही गए। एक बार वेटेज देखते हैं, जितना चैप्टर बच गया है या जितना इंपॉर्टेंट है उतने चैप्टर्स का इन केमिस्ट्री। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री से मैंने फिजिक्स में, अच्छा एक और डाउट जो पिछले वीडियो में आया था फिजिक्स का स्किप दिस चैप्टर वाले में, कि दीदी आपके 15 क्वेश्चन गलत हो, देन हाउ यू हैव स्कोर्ड 120 प्लस। अरे भाई मेरे 15 क्वेश्चन गलत हुए, मेरी नेगेटिव मार्क होंगे। जस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड फोकस कि मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए, एंड दैट 30 क्वेश्चन वेटेज इक्वल्स 120 मार्क्स, एंड फॉर दैट 120 मार्क्स द वीडियो वाज मेंट, ठीक है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन फिजिक्स की तरह ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी 12th के फिजिक्स सेट के ज्यादा क्वेश्चन देता है, क्योंकि 12th की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है क्या है, मतलब अच्छी है, कैलकुलेटिव है और मजेदार है। जिसमें केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ऐसे चैप्टर्स आते हैं। 3 ही चैप्टर है। 11 से लेवल से मोल कॉन्सेप्ट करने, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इज द बेस मेकर। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो क्या किया। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चैप्टर बचा। आपको ये मत कहना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसी और सेक्शन में आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मुझे इनऑर्गेनिक में लगता है, तो इनऑर्गेनिक में ही रखो। यहाँ से 4 क्वेश्चन आते ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग से अगेन, अब क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हटा दिए हैं, तो जस्ट इन 3 चैप्टर से एनटीए विल फ्रेम 15 क्वेश्चन दिस ईयर, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से कर लेना, इनके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा 15 क्वेश्चंस मतलब 60 मार्क इज योर करता है। देन कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी करना है, हाइड्रोकार्बन करना है, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स करना है। हैलोजेंस में 4 ही रिएक्शंस है, SN1, SN2, E1, E2। बस इनका रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन सब का सीक्वेंस आना चाहिए, ताकि एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, ये सब चीजें तुम कैलकुलेट कर सको, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। एवरी ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा जीओसी तो करना ही करना है। जीओसी का ही दूसरा जीओसी का बड़ा भाई इज हैलोजन वाला, हेलोल्केन एंड हेलोरिन वाला चैप्टर, ये भी करना ही करना है। एक ऑप्शन देती हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जब ये दोनों चैप्टर कर लोगे, अमीन भी अगर कर लेते हो, तो फिर इनके जो सारे फॉर्मूले, रिएक्शंस है ना, वही सारे हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। क्योंकि मुझे कैसे पता लगा, मैंने 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ जीओसी किया था। आई हैडंट टच्ड हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, क्योंकि आता ही नहीं था। सो हाइड्रोकार्बन मैंने किया ही नहीं था। बट जब 12th के मैंने ये 3 चैप्टर्स किया, उसके बाद आई स्टेप्ड ऑन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, तो सारी रिएक्शंस आई यूज्ड टू नो, मुझे आते थे सारे रिएक्शंस। सो देयर आई कंक्लूडेड कि 12th के इन चैप्टर्स के ही सारे रिएक्शंस यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एज अ शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। ये था। यहाँ से इतना अगर तुम चैप्टर कर लेते हो, इट विल मेक 30 से 32 क्वेश्चंस, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो, इतना भी ये नहीं कि सिर्फ इतने को भी कैसे करना है, इतने को पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, एनसीईआरटी के ही टेक्स्ट क्वेश्चंस को मॉडरेट करके, मॉडिफाई करके, वैल्यू चेंज करके दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अब जरूर लगाना। अगर कहीं आलतू फालतू सोर्सेस पे माथा नहीं मारना, तो एटलीस्ट इन तीनों को एनसीईआरटी जरूर करके जाना, ठीक है। इसके अलावा बाकी केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी रीड
रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें रीडिंग में। पीरियोडिक टेबल में भी आगे का जो चार्ट है ना बस वो कर लेना। हाँ एक चीज, क्या मैंने पी ब्लॉक क्यों छोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पी ब्लॉक में ना सिर्फ उन्होंने मतलब सब कुछ तो उड़ा ही दिया है, बट पी ब्लॉक से वो ना ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, वो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस पूछेंगे, बट दे विल गिव यू द रीजन दैट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। कैसे? पी ब्लॉक से वो पूछेंगे कि SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SF6 का शेप क्या है, ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो यू विल थिंक कि ClF3 SF6 ये सब चीजें, या फिर वो तुमको एक रिएक्शन दे देंगे उसमें बनेगा ClF3 बनेगा और वो रिएक्शन देखकर तुम डर जाओगे। लेकिन क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा ClF3 में लोन पेयर कितने हैं, क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा ClF3 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इज नॉट फ्रॉम पी ब्लॉक, दीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। सो यू हैव टू मेक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कमांडिंग ऑन दिस केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। अब स्किप कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, देखो स्किप करने के लिए कहना तो नहीं चाहिए, बट अब क्योंकि टाइम नहीं है, 20 दिन बचा है, पहले ही बता रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। सो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, पॉलीमर, ये सब चैप्टर्स स्किप कर सकते हो। इक्विलिब्रियम अगर इतना, क्योंकि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स से बहुत लंबा चैप्टर है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम कितना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो फॉर्मूला तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, बस यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि प्लस और माइनस का क्या झमेला है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बना ले जाओगे क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, महीना लग जाता है पूरा चैप्टर करने में। एक क्वेश्चन जो यहाँ से फिक्स है कि एक तो वो तुमसे जो है एसिडिक कांस्टेंट पूछते हैं कि A या KB पूछते हैं, इसका फॉर्मूला जरूर रट के चले जाना, लॉग वॉग बेसिक मैथ्स में तुमको आता होगा। दूसरा सॉल्युबिलिटी का इसका फॉर्मूला देख लेना। इक्विलिब्रियम के अगर 4 क्वेश्चंस भी आते हैं या अगर 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर सही करके आओगे, ठीक है। पॉलीमर्स बाकी नहीं करना, रिडॉक्स भी मन हो तो कर लेना, बाकी ये सारे आर मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।